नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी सुबह सुबह से मेरा जितना भी सामान बिखरा पड़ा है, कल पार्टी में बहुत ज़्यादा सामान बर्तन निकल आए थे और सब जगह इतना गंदा हो गया है रूम की पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक तरफ से शुरुआत करती जा रही हूँ सफाई करने की। मतलब रात में मैंने इतना समेटा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी रह गया है समेटने के लिए। काफ़ी ज़्यादा सामान मैंने निकाल लिया था, बर्तन बहुत सारे निकल गए थे। रात में ही मैंने बर्तन धुल लिए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बर्तन रखने बाकी हैं। और आप लोग देख सकते हैं पूरे बिस्तर में किस तरीके से मैंने बर्तन को रखा हुआ है। और अभी सारी सफाई करके फिर इसके बाद ये सारे बर्तन सेट कर दूंगी। और बर्तन सेट करने के बाद जो ये पन्नी रखी हुई है, इस पे मैंने नाश्ता वगैरह मंगवाया था और इस पे टिश्यू पेपर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कटोरियाँ, गिलासें, डिस्पोजल वाली जो आती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें उटपटांग भर दी गई थी। तो उनको मैं अच्छे से सेट लगा करके इनको रख दूंगी, तो दोबारा से काम आ जाएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही रहता है, तो इन कटोरी, गिलास, चम्मच की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो रात में मैंने एक टब बर्तन धुल के रख दिए थे और काफ़ी समय हो गया था सोते सोते, हमको 12 बज चुका था। तो बर्तन धुलने के बाद मैंने फिर बर्तन सेट नहीं किया था। मैंने कहा चलो हटाओ, सुबह होगा। तो अभी सुबह जगी हूँ, जैसे ही जगी वैसे मैंने तुरंत काम में, मतलब मैं काम में लग गई। और पूरे देखिए क्लीनिंग पड़ी हुई है सब जगह। जहाँ पे खाना बनाती हूँ यहाँ पे भी सारा सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है। तो एक एक करके ये सब मैं समेट दूँगी, थोड़ा सा जगह हो जाएगी। और मुझे भी होली की सफाई भी करनी है। सफाई करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इतना भाग दौड़ हो रहा है कि मैं घर में टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ कि मैं सफाई वगैरह करूँ। तो फटाफट से ये सारा सामान मैं हटाती हूँ। और इतनी सारी बोतल निकल आई थी पानी वाली, तो वो सब मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। और इनको अच्छे से साफ़ करके वॉशिंग पाउडर में फिर मैं पानी भर के रखूँगी। क्योंकि अब थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है, तो ठंडा पानी पीने का मन कर जाता है दोपहर में। सुबह शाम तो नहीं करता है, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा लगेगा कि ठंडा पानी पी लो। तो मैं 1-2-4 बोतल फ्रिज में रखने लगी हूँ। और बस यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर लगाऊँगी झाड़ू पोछा। बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज भी करना है, क्योंकि कल नाश्ता वगैरह सब बिस्तर में बैठ के ही किया था, तो सारा सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, फैला है। तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन फिर नहीं मानता। फिर ये लगता है कि बस जो जल्दी से बिस्तर को चेंज करो। तो बस यहाँ की सफाई तो मेरी हो गई। इस पन्नी का सामान सारा मैं अच्छे से लगा के रख दूँगी और इसके बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आए। अभी सारा काम मेरा हो गया है और मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे। और धुलने के बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा करके पूजा करने के लिए। तो बस पूजा भी मेरी हो रही है और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सुबह मैं जल्दी ही जग गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं जल्दी जग गई थी। और कल रात में इतना ज़्यादा हम थक गए थे,
कि इतना मेरे पैरों में दर्द हो रहा, ऐसा लग रहा था कि अब बस कुछ ना करूं, बस चुपचाप लेट जाऊं। लेकिन इतना काम पड़ा था कि मन भी नहीं कर रहा था लेटने का। तो सोचा कि जो समेट पाऊंगी उतना समेटते हैं, बाकी जो रह जाएगा वो सुबह देखेंगे। तो अभी मेरी क्लीनिंग वगैरह, नहाना धोना सब कुछ हो गया है, बस पूजा भी मेरी हो गई है। तो आ जाइए दोस्तों, ले लीजिए आप भी आशीर्वाद। और इसके बाद अब बनाते हैं खाना, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी समय हो गया है, हस्बैंड जी को जाना भी है तो फिर लेट हो जाएगा। तो फटाफट से बनाते हैं खाना। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ खाना, ये देखिए सब्जी मेरी बन रही है, चावल बन गए हैं और बस अभी फुर्सत हो गई हूँ काम करके और अब खाना बन रहा है। यहाँ पे मेरी सब्जी आलू मटर की मैंने बनाया है और ये चावल बन चुके हैं। ये देखिए छोटे से भगोने में मैंने चावल बनाया हुआ है। इधर दूध मैंने पका लिया था सुबह ही और बस अब रोटियां बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी बनाएंगे खाना। और अभी मेरी सब्जी पक रही है और मैंने आटा लगा दिया है, बनाने लगी हूँ रोटियां। हस्बैंड जी भी आ गए हैं नहा करके और रोटियां बनाने जैसे ही मैं खड़ी हुई बनाने के लिए, वैसे फ़ोन आ गया। तो थोड़ी देर मेरी बातें होती रहीं मेरी चाची सास से। और मेरी चाची सास कानपुर में रहती हैं, तो उनका फ़ोन आया हुआ था, काफ़ी दिनों बाद बात हुई है। तो मन खुश हो जाता है, जब अपने से बड़ों से बात होती है तो मन खुश हो जाता है। और काफ़ी समय पहले बात हुई थी, बात ही नहीं हो पाती है कितना भी कोशिश करो, लेकिन इतना बिजी है हम सब की, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि रोज़ हम बात करें। वो भी इतना बिजी रहती हैं तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। तो बस फटाफट से बनाते हैं रोटियां, देते हैं हस्बैंड जी को खाना और फिर उसके रोटियां वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने बेटे को भेज दिया था। गैस सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया था, एक काफ़ी दिनों पहले से रखा हुआ है, तो मैंने भेज दिया था भरवाने के लिए, लेकिन वो भर ही नहीं पाया क्योंकि कुछ समस्या हो गई थी मेरे पासबुक में। मुझे थोड़ा सा उसमें कुछ काम कराना था, सोचा शायद लड़के को दे दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो फिर मुझे जाना पड़ा, कुछ सिग्नेचर वगैरह पड़ा हुआ था और कुछ मतलब बैंक का काम भी है, तो उसके लिए भी मुझे जाना था। तो मैं इसलिए तुरंत चली गई थी ना, खाना बना करके, खाना भी नहीं खाया था। और वहाँ से आई हूँ तो कपड़े सूख गए थे, तो तुरंत उठाने लगी, मैं कपड़े उठा के लाई हूँ तो इनको तह लगा के रखने लगी। और कई दिनों से, अभी हम 3-4-5 दिन पहले मिले थे अपनी भाभी से, भतीजे से, लेकिन वो दोनों आज इतना मतलब बुला रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बुआ आ जाओ, बुआ आ जाओ। तो देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा मुझको तो जाऊंगी, मैं 1-2 घंटे के लिए हो आऊँगी, वरना फिर जाना नहीं हो पाता है। वैसे भी आना जाना मेरा जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, नहीं कर पाती हूँ। जब कभी कोई फंक्शन हुआ तभी आना जाना हो पाता है। तो पहले ये घर के काम सारे निपटा लेते हैं। कहाँ आ गए हम? भैया से मिलने, है ना भैया? भैया से मिलने आए हैं हम। ये आपके लिए देखिए कितनी सारी चीजें लाए हैं, ये देखिए इतनी सारी चीजें। ये खाना है, अभी आपको देंगे भैया। भैया इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर भैया। ये बार बार मुझे फोन कर रहे थे, बुआ आओ, बुआ आओ। तो बुआ आ गई आपसे मिलने के लिए। मम्मा ने पहनाया है। सब्जी बनी है, खीर बनी है चावल की, इधर रोटियां बन रही हैं गर्मा गर्म। विनीता ने कितना कुछ बना डाला। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म रोटियां। ये देखिए दोस्तों, रोटियां बन रही है, आ जाइए। विनीता ने बनाया है छोला की सब्जी और रोटी। तो मैं शांत बैठी थी तो सोचा थोड़ा सा विनीता
कि हेल्प कर दूं, तो वही मैं रोटी बनाने लगी थी। और वहाँ से रोटी बनाने के बाद जब आए तो तुरंत खाना खाया और अभी 9:30 का टाइम हुआ है। खाना वगैरह हमारा हो चुका है और अब जाने की हो गई तैयारी। घर जा रहे हैं और ये बच्चे जाने ही नहीं दे रहे थे, बार बार पकड़ के हाथ खींच रहे थे। तो बस अब हम जाएंगे घर। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसके आगे का अब मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत फिर लंबा वीडियो हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।